तो दोस्तों जेड डायनास्टी का सीजन 2 बहुत जल्द आने वाला है, इसलिए हम इस वीडियो में सीजन 1 की पूरी स्टोरी को एक्सप्लेन करने वाले हैं, जो कि शॉर्ट में होगी ताकि आपको सीजन 1 के पूरे 26 एपिसोड ना देखने पड़े। सीजन 1 की कहानी समझने के लिए आप इसी एक वीडियो में सीजन 1 की पूरी कहानी को जान जाएंगे। तो चलिए इस सीजन को शुरू करते हैं। तो इस कहानी की शुरुआत में हमें शिया फान और उसके दोस्त जिंगियो को दिखाया जाता है, जो दोनों आपस में एक फ्रेंडली स्वॉर्ड फाइट कर रहे होते हैं। लेकिन तभी वहाँ पर एक मॉन्क आ जाते हैं जो जिंगियो को वहाँ पर आकर कंट्रोल करते हैं, क्योंकि उसके ऊपर किसी अजीब सा डिमोनिक ऑरा हावी होना शुरू हो गया था। जिसके बाद शिया फान के गांव में कोई अजीब और मिस्टीरियस इंसान आता है जो कि पूरा ऑरा से बना हुआ था, और वो वहां पर आने के बाद उस मॉन्क के ऊपर अटैक करना शुरू कर देता है। इसलिए मॉन्क भी अपनी पावर का इस्तेमाल करते हुए उसके सारे अटैक को डॉच करता है। वो मिस्टीरियस इंसान कितनी भी अटैक क्यों ना कर लेता, मॉन्क के सामने वो कमजोरी दिखाई दे रहा होता है, इसलिए वो बचकर वहां से भाग निकलता है। लेकिन जाने से पहले उसने मॉन्क के ऊपर काफी खतरनाक अटैक कर दिया था, जिस वजह से उनकी वहां पर जान जाने वाली होती है। इसलिए अपने मरने से पहले वो अपनी सारी की सारी पावर शिया फान को देने का डिसाइड करते हैं, ताकि आगे चलकर जो काम वो नहीं कर पाए वो शिया फान उनकी पावर की मदद से कर लेगा। लेकिन अपनी पावर देने से पहले वो उसे ये कहते हुए जाते हैं कि तुम्हें किसी को भी नहीं बताना है कि मैंने तुम्हें अपनी पावर दी है। जिसके बाद वो उसे एक मैजिकल पल भी देते हैं, जिसके अंदर ही उनकी सारी की सारी पावर को रखा गया था। इसलिए शिया फान उस पल को अपने पास रख लेता है। अब अगले दिन शिया फान की जब आंख खुलती है तो उसके पैरों तले जमीन खिसक जाती है, क्योंकि उसके पूरे के पूरे गाँव को किसी ने खत्म कर दिया था। उसी में उसके माता पिता भी मारे गए होते हैं। ये देखकर शिया फान को लग रहा होता है कि जरूर ये सारा का सारा काम डीमंस का है, इसलिए वो आज से ही डीमंस के खिलाफ दुश्मनी को बढ़ा लेता है। और वो ये डिसाइड करता है कि उसने जैसे अपने पेरेंट्स को खोया है, उसी तरह से वो डीमंस को भी नहीं छोड़ेगा। और उनके गांव को खत्म होने की वजह से शिया फान और जिंगियो को पास के बने सेक्ट में जाना पड़ता है, जिसका नाम किंग यू सेक्ट था। और शिया फान के गांव के ऊपर भी वही लोग कंट्रोल करते हैं। शिया फान के गांव को खत्म होने की वजह से वो सभी वहां पर जिंगियो और शिया फान को अपने सेक्ट में ज्वाइन करवा लेते हैं, ताकि यहाँ पर उन्हें वो पढ़ा कर सके। यहाँ पर आने के बाद शिया फान जो होता है उसे जिंगियो सेक्ट बाम्बू पीक डिपार्टमेंट मिलता है। उसे वहाँ के मास्टर के साथ ट्रेनिंग लेनी होगी। और उसी तरह से जो जिंगियो होता है उसे ड्रैगन पीक डिपार्टमेंट मिलता है, और आज से जिंगियो ड्रैगन पीक डिपार्टमेंट में जाकर वहां पर अपनी पूरी की पूरी ट्रेनिंग लेगा। इसलिए शिया फान अपने बैम्बू पीक डिपार्टमेंट में आ जाता है, जहाँ के सारे डिसाइपल उसका मजाक उड़ा रहे होते हैं, क्योंकि शिया फान के पास तो अभी कोई भी पावर नहीं थी। लेकिन तब वहां पर उसके मास्टर की बेटी लिंगर आ जाती है, जो सारे लोगों को वहां पर शांत करवा देती है। इसलिए आगे से शिया फान को कोई बुली नहीं करता। जिसके बाद रात को शिया फान अकेले जाकर कल्टीवेशन कर रहा होता है, जो टेक्निक उसे उस मॉन्क ने दी थी। और वो अकेले में प्रैक्टिस इसलिए कर रहा होता है क्योंकि मॉन्क ने उससे कहा था कि तुम्हें किसी को नहीं बताना कि आखिर तुम्हारे पास पावर कौन सी है और ये पावर तुम्हें किसने दी है। वैसे ही प्रैक्टिस करते हुए शिया फान काफी बड़ा हो जाता है, जहाँ उसने धीरे धीरे मॉन्क की दी हुई कई सारी टेक्निक को सीख लिया था। ये देखकर तो उसके दोस्त भी हैरान थे कि शिया फान तो सच में बहुत ही जल्द बहुत ही ज्यादा आगे निकलते जा रहा है। और जिस तरह से शिया फान आगे निकला होता है, वैसे ही जो उसका दोस्त जिंगियो था वो भी ड्रैगन पीक डिपार्टमेंट में काफी ज्यादा नंबर 1 डिसाइपल बन के बाहर आ रहा होता है। और इतने ही टाइम में वो अपने मास्टर का फेवरेट डिसाइपल बन चुका था। साथ ही जैसे जैसे शिया फान बड़ा हुआ था, वैसे वैसे उसने अपना सारा का सारा टाइम लिंगर के साथ ही बताया था। इस वजह से वो दोनों बहुत ही अच्छे दोस्त बन गए होते हैं। और ऐसे ही एक बार जब वो दोनों जंगल में होते हैं, तभी वहां पर एक बंदर आकर उन्हें परेशान करना शुरू कर देता है। इसलिए वो दोनों उसका पीछा करते हैं। लेकिन जब शिया फान उस बंदर का पीछा करते हुए खाई के पास आता है, तो वो वहां से नीचे गिर जाता है, जिस वजह से वो वहां पर पानी में आ चुका था। और पानी में आने के बाद उसे वहां पर एक स्टिक दिखाई देती है, जिसके अंदर उसके पास जो मॉन्क का दिया हुआ पल था उसकी पावर जाने लगती है। ये देखकर तो शिया फान भी हैरान था कि आखिर ये स्टिक कैसी है। लेकिन जैसे वो स्टिक को हाथ लगाता है, वहां पर वो बेहोश हो जाता है। जिसके बाद अगली सुबह उसकी आंख खुलती है, और जहां उसके पास जो पल की पावर थी, अब वो सारी की सारी पावर उसके स्टिक के अंदर चली गई होती है। इसलिए शिया फान आगे से डिसाइड करता है कि वो उस स्टिक को हमेशा अपने साथ ही रखेगा। इसके कुछ दिनों बाद जिंगियो और उसके सेट से की हाओ नाम का एक बहुत ही ज्यादा पावरफुल जीनियस डिसाइपल शिया फान के सेट में आता है। और वहां आने के बाद लिंगर जब क्यू हाओ को देखती है तो वो उसे पसंद करने लग जाती है। ये देखकर तो शिया फान को काफी ज्यादा बुरा लगता है, क्योंकि वो लिंगर को पसंद करने लग गया था। लेकिन अब लिंगर क्यू हाओ के साथ हो रही है धीरे धीरे। जिसके बाद अब सारे के सारे डिसाइपल का एक मार्शल आर्ट कॉम्पिटिशन रखा जाने वाला होता है, जो कॉम्पिटिशन सारे के सारे डिपार्टमेंट का आपस में ही होगा। इस कॉम्पिटिशन में जिस डिपार्टमेंट का शिया फान डिसाइपल है, वो डिपार्टमेंट आज तक के कभी नहीं जीत पाया है। इसके बाद जो मास्टर होते हैं सारे के सारे डिसाइपल को बता रहे थे कि जो भी इस कॉम्पिटिशन को जीतेगा उसे एक मैजिकल मिरर दिया जाएगा, जिसके अंदर बहुत ही ज्यादा पावर है। कोई भी अटैक कोई भी उसके ऊपर भी क्यों ना कर ले, जिसके पास भी ये मिरर होगा, वो उन सारे के सारे अटैक को बस 1 सेकंड के अंदर खत्म कर सकता है। जिसके बाद अब देखते ही देखते सारे के सारे डिसाइपल की आपस में फाइट शुरू हो जाती है। सभी अपनी पावर को इस्तेमाल करते हुए एक दूसरे को हराए जा रहे थे। उन्हीं डिसाइपल में स्मॉल बाम्बू डिपार्टमेंट की जू की नाम की भी एक लड़की होती है, जो कि वहाँ की सबसे ज्यादा पावरफुल और जीनियस डिसाइपल है। उसे देखकर तो सारे लोग हैरान और एकदम ज्यादा खुश हो जाते हैं, क्योंकि उसकी सुंदरता ही इतनी ज्यादा थी। साथ ही शिया फान भी उसे देखते ही उसका दीवाना हो गया होता है। लेकिन तब भी उसे सबसे ज्यादा तो लिंगर ही पसंद थी। उसे वो अभी तक के नहीं भुला पाया होता है। इसके बाद कॉम्पिटिशन में शिया फान की बारी आती है। जैसे उसके सामने उसका अपोनेंट आता है, वो उसके पर भारी पड़ने लगता है। और जब शिया फान की स्टिक उसे कमजोर पड़ते हुए देखती है, तो वो वहां पर अपनी पावर को एक्टिवेट
एक्टिवेट करना शुरू कर देती है, जो कि रेड कलर का ऑरा था। ये देखकर तो सारे लोग हैरान रहते हैं कि शियाफान के पास आखिर किस तरह की टेक्निक है, ये तो कोई डिमोनिक टेक्निक दिखाई दे रही है। लेकिन तब भी शियाफान ने अपनी उस स्टिक का इस्तेमाल करते हुए अपने अपोनेंट को वहां पर हरा दिया था। जिसके बाद शियाफान की सेमीफाइनल में फाइट जूकी से ही होने वाली होती है। वो वहां पर भी अपनी स्टिक का इस्तेमाल करते हुए जूकी को बहुत अच्छी टक्कर देता है, लेकिन तभी उसे लिंगर की याद आने लगती है, जिस वजह से उसने वहां पर जैसे अपने रेड ऑरा को एक्टिवेट किया था, लिंगर को याद करने की वजह से वहां पर वो ढीला पड़ जाता है। इसी मौके का फायदा उठाते हुए जूकी शियाफान के ऊपर अटैक करते हुए उसे वहां पर हरा देती है। लेकिन उस चीज से तो जूकी को भी समझ नहीं आ रहा था कि आखिर यहाँ पर शियाफान को अचानक से हो क्या गया। वो तो इतना खतरनाक अटैक मुझ पे करने वाला था कि इससे तो मैं हार गई होती, लेकिन यहाँ पर शियाफान खुद ही रुक गया। अब सारे के सारे मास्टर शियाफान की स्टिक को देख रहे होते हैं, जो सभी ये देखकर कहते हैं कि ये हो ना हो किसी डिमोनिक तरह का वेपन है। लेकिन किन्यू सेक्ट के जो सबसे मेन एल्डर होते हैं वो कहते हैं मैंने ऐसा वेपन तो किसी डीमन के पास भी नहीं देखा, इसलिए हम बिना किसी सबूत के शियाफान को सजा नहीं दे सकते। वो इस जब भी चाहे इस स्टिक का इस्तेमाल कर सकते हैं। हमारे पास अभी कोई सबूत नहीं कि शियाफान कोई डीमन है या फिर उसने किसी डीमन के साथ समझौता करके इस स्टिक को हासिल किया है। अब ऐसे ही कुछ दिनों बाद शियाफान की मुलाकात बियाओ नाम की एक लड़की से होती है, जो कि एक डीमन गर्ल है और वो डीमन सेक्ट से आती है। शियाफान और बियाओ जब दोनों पहली बार एक दूसरे को देखते हैं तो वो दोनों एक दूसरे को थोड़ा थोड़ा पसंद करने लग गए थे, लेकिन शियाफान अभी अनजान होता है कि बियाओ एक डीमन गर्ल है। जिसके बाद सेक्ट के मास्टर शियाफान, जिंगयू, ज़ीकी और कीहाओ को एक मिशन पे भेजते हैं, जहाँ पर उन्हें कई सारे डीमंस को मारना था। साथ ही वहाँ पर त्यानिंग टेम्पल और फेंगशियान टेम्पल के दो लोग आते हैं, जिन्हें यहाँ पर शियाफान के सेक्ट के जो एल्डर हैं उन्होंने मदद के लिए बुलाया था। जहाँ आने के बाद कई सारे डीमन उनके ऊपर अटैक करना शुरू कर देते हैं, लेकिन शियाफान ने अपनी स्टिक का इस्तेमाल करते हुए कई सारे डीमन की पावर को उसी के अंदर अब्सॉर्ब करना शुरू कर दिया था। ये देखकर तो सारे डीमन भी हैरान थे कि शियाफान की स्टिक के अंदर तो ब्लड सकिंग की पावर है, जो कि एक डिमोनिक पावर होती है। आखिर इसके पास ये स्टिक कैसे आई? साथ ही वहाँ पर बियाओ अपनी आंटी के साथ आ जाती है, क्योंकि उसे वहाँ पर डीमन केव के अंदर से किसी तरह का ट्रेजर चाहिए था। लेकिन तभी वहाँ पर एक स्नेक आ जाता है, इसलिए शियाफान और बियाओ दोनों मिलकर उस स्नेक का मुकाबला करते हैं और उसे वहाँ पर खत्म कर देते हैं। लेकिन उस स्नेक से लड़ते हुए वो दोनों एक केव के अंदर जाकर फंस चुके थे। और साथ ही यहाँ पर बियाओ के लड़ने के तरीके से शियाफान समझ गया होता है कि बियाओ एक डीमन गर्ल है, लेकिन अभी वहाँ पर वो बियाओ को कुछ नहीं कहता। इसके बाद वो दोनों वहाँ से इस गुफा के बाहर निकलने का रास्ता ढूंढने लगते हैं, लेकिन तभी वहाँ पर शियाफान की तबीयत खराब होने लगती है। इसलिए बियाओ कई दिनों और रातों तक जाकर वहाँ पर शियाफान का ख्याल रखती है ताकि वो जल्द से जल्द ठीक हो सके। साथ ही बुखार की हालत में शियाफान ने उससे ये कह दिया होता है कि मेरे फैमिली को डीमन ने मारा था, इसलिए मैं डीमंस को कभी नहीं छोड़ूंगा। साथ ही उस केव की दीवारों पर शियाफान को कुछ अजीब स्पेल्स लिखे हुए दिखाई देते हैं, जो कि डिमोनिक स्पेल थे। लेकिन बियाओ कहती है ऐसे स्पेल तो ह्यूमंस के, लेकिन ऐसी बात कैसे हो सकती है कि ह्यूमन और डीमंस के पास एक ही जैसे स्पेल वाली टेक्निक हो। जिसके बाद वो काफी ज्यादा मेहनत करके उस गुफा से बाहर निकलने का रास्ता ढूंढ ही लेते हैं। और गुफा से बाहर निकलने के बाद शियाफान के पास वांग नाम का एक आदमी आता है, जो कि असल में बियाओ का ही फादर था और वो डीमन सेट का एल्डर होता है। वो यहाँ पर शियाफान को बातों में बहलाते हुए उसे डीमन सेट में जॉइन होने को ऑफर दे रहा होता है, लेकिन इस चीज के लिए शियाफान पूरी तरह से नकार देता है कि उसे डीमन सेट में कभी नहीं जॉइन होना, क्योंकि डीमन अच्छे नहीं होते हैं। इसके बाद शियाफान जब आगे बढ़ा होता है तो उसे एक गाँव में आने के बाद सभी को ये पता चलता है कि यहाँ पर किस तरह की फॉक्स डीमन आई है, जिसने इस पूरे गाँव के लोगों को परेशान करके रखा है। तब शियाफान की मुलाकात एक दूसरा आदमी से होती है, जो खुद भी यहाँ पर उसी फॉक्स डीमन को मारने के लिए आया था। इसलिए शियाफान उसका साथ देने के लिए तैयार हो जाता है, ताकि वो दोनों मिलकर उस फॉक्स डीमन को वहाँ पर खत्म कर सके। इसके बाद वो दोनों वहाँ से उस फॉक्स डीमन के ठिकाने पर आ जाते हैं, जहाँ आने के बाद वो फॉक्स डीमन उन सभी के ऊपर अटैक करना शुरू कर देती है। साथ ही उसने शियाफान को भी अपने जादू के अंदर कंट्रोल कर लिया था, जिस वजह से शियाफान वहाँ से कुएं के सामने आ जाता है। और वो कुआं ऐसा था कि अगर कोई भी उसके अंदर झांकेगा तो उसे उस कुएं के पानी के अंदर उस इंसान का चेहरा दिखाई देगा, जिससे वो इंसान सबसे ज्यादा पसंद करता है। लेकिन अभी हमें यहाँ पर नहीं दिखाया जाता कि शियाफान ने उस कुएं के अंदर किसका चेहरा देखा। जिसका भी उसने चेहरा देखा होगा उस इंसान से वो बहुत ज्यादा प्यार करता होगा। लेकिन ये चीज हमें इस सीजन के आखिरी एपिसोड में बताई जाएगी कि शियाफान ने यहाँ पर किसका चेहरा देखा है। तब वहाँ पर फेंगशियान वैली के कुछ लोग आकर शियाफान का साथ देना शुरू कर देते हैं। लेकिन तब उस फॉक्स डीमन ने वहाँ पर अपने स्पिरिचुअल ड्रैगन को समन कर लिया था, जिसका इस्तेमाल करते हुए वो सारे लोगों के ऊपर अटैक कर रही होती है। तब शियाफान को आगे बढ़ते हुए उस फॉक्स डीमन का लवर दिखाई देता है, जो कि खुद वहाँ पर काफी ज्यादा इंजर्ड हो चुका था, क्योंकि उसके अंदर 300 साल पहले एक पॉइजन को डाल दिया गया था, जिस वजह से वो अभी तक रिकवर नहीं कर पाया है। शियाफान उससे कह रहा होता है मैं तुम्हें यहाँ पर तुम्हें और तुम्हारी लवर को मारने के लिए आया हूँ, क्योंकि तुम सब डीमन हो, तुमने काफी सारे इंसानों को परेशान करके रखा है। लेकिन वो जो फॉक्स डीमन होता है उससे कह रहा होता है डीमन हम नहीं बल्कि इंसान है, जो बिना किसी सबूत के हमेशा डीमंस को ही गलत मानते हैं कि उन्होंने ही सारे गलत काम किए होंगे, जबकि इंसान भी अपने अंदर गलत इंटेंशन रखता है। तो इस तरह से इंसान और डीमन में क्या ही फर्क हुआ, लेकिन तुम इंसान हमेशा डीमन को ही गलत समझते हो। लेकिन शियाफान को तो उसकी बातों पर जरा सा भी यकीन नहीं हो रहा होता है। उसके दिमाग में बस ये चीज बैठ चुकी थी कि डीमन ने उसकी फैमिली को मारा है और उसके पूरे गाँव को खत्म किया है। तभी वहाँ पर वो फॉक्स डीमन भी आ जाती है, जो अपने लवर के पास आई थी। उसे लग रहा था कि शियाफान यहाँ पर उसे मारने के लिए आया है, लेकिन तब जो उसका लवर होता है उसे रोक लेता है। तब ये देखकर वो जो फॉक्स डीमन होती है अपने लवर से कह रही होती है यहाँ पे काफी सारे लोग आ चुके हैं और अब हमें नहीं लगता कि हम दोनों यहाँ पर बच पाएंगे, इसलिए हम दोनों का साथ में मर जाना ही बेहतर है। हो सकता है हम आफ्टर लाइफ में एक दूसरे को दोबारा से मिल सके।
जिसके बाद वो दोनों वहाँ पर खुद की ही जान देने का डिसाइड करते हैं। लेकिन मरने से पहले उस डीमन ने शियाफान को अपना सबसे खास ट्रेजर दे दिया था, ये कहते हुए कि ये ट्रेजर हमारे डीमन सेट का है, लेकिन तुम्हारे साथ जो फैंगशियन वैली के लोग आए हैं वो लोग तुमसे ये कहेंगे कि ये ट्रेजर उनका है, क्योंकि वो ट्रेजर वो लोग हमसे यहाँ पर चुराने के लिए आए थे, लेकिन मैं तुम्हें ये ट्रेजर अपने हाथों से दे रहा हूँ, इसलिए किसी को इसके बारे में मत बताना कि ये ट्रेजर मैंने तुम्हें दे दिया है। अगर किसी को पता चला तो सारे लोग तुम्हारे ही दुश्मन हो जाएंगे और ये ट्रेजर आगे चलकर तुम्हें किसी भी मुसीबत में काम आ सकता है। जिसके बाद वो भी वहाँ पर उस फॉक्स डीमन के साथ अपना दम तोड़ देता है। ये देखकर तो शियाफान को काफी ज्यादा बुरा लगता है और उसे अब थोड़ा समझ में आने लगता है कि इन डीमंस के अंदर भी फीलिंग्स होती है। अब कुछ टाइम बाद बिया और शियाफान आपस में बातें कर रहे होते हैं, जहाँ पर बिया शियाफान को अपनी फीलिंग्स के बारे में बता रही होती है कि वो शियाफान को पसंद करने लगी है, लेकिन शियाफान उसे ये कहते हुए मना कर देता है कि तुम एक डीमन हो और इंसान और डीमन कभी भी एक साथ नहीं हो, जिस वजह से बिया काफी ज्यादा उदास हो जाती है। अब सारे के सारे सेट के मास्टर एक माउंटेन पे आते हैं जहाँ पर उनकी डीमन के साथ फाइट होने वाली है, इसलिए वहाँ पर भी कई सारे डीमन आ जाते हैं और अब देखते ही देखते इंसानों और डीमन के बीच काफी जबरदस्त फाइट शुरू हो चुकी थी। दोनों तरफ से लोग अपनी पावर का इस्तेमाल करते हुए एक दूसरे के ऊपर अटैक किए जा रहे होते हैं, लेकिन तब वहाँ पर शियाफान की स्टिक ने उन डीमन का जो किंग होता है उसकी कई सारी पावर को अपने अंदर एब्जॉर्ब कर लिया था, जिस वजह से शियाफान भी हैरान रहता है कि आखिर उसकी स्टिक को ये क्या हुआ। साथ ही उसकी स्टिक की पावर उसकी बॉडी के अंदर भी जाना शुरू हो जाती है, जिस वजह से शियाफान पहले से भी कहीं गुना ज्यादा पावरफुल यहाँ पर हो चुका था। साथ ही जब वहाँ पर शियाफान लिंगर को क्यूहाई के साथ देखता है तो वो एकदम ज्यादा गुस्सा हो जाता है और उसके अंदर दोबारा से उसकी डिमोनिक पावर हावी होने लगती है, क्योंकि वो अभी यहाँ पर लिंगर को पसंद करता था। जो देखकर तो जिंगनी को भी समझ नहीं आता कि आखिर यहाँ पर शियाफान को हो क्या गया, उसके अंदर से इतना अजीब सा ऑरा कैसे बाहर निकल रहा है। और ऐसे डिमोनिक ऑरा हावी होने की वजह से वो अपने ही एक डिसाइबल के ऊपर अटैक कर देता है, जिस वजह से वहाँ पर उसके मास्टर आ जाते हैं जो उसे सजा देने के लिए उसे वहीं पर छोड़ देते हैं और उससे कह रहे होते हैं कि आखिर तुम इतने ज्यादा बदल कैसे गए, तुमने तो अपने सेट के ही डिसाइबल के ऊपर अटैक करके उसकी जान लेने की कोशिश की थी। इसलिए वो सारे के सारे लोग शियाफान को वहीं पर अकेला छोड़कर वहां से चले जाते हैं। इसलिए शियाफान कई दिनों तक वहीं पर बैठा रहता है। तब उसके पास बियाओ आती है जो उसे संभालने के लिए यहाँ पर आई थी और यहाँ पर आने के बाद वो उससे कह रही होती है तुम देख रहे हो ना कि इंसान कितने ज्यादा बुरे हैं, वो तुम्हारी किसी भी गलती की बगैर तुम्हें सजा दे रहे हैं, इसलिए तुम्हें मेरे साथ मेरे सेट में चले जाना चाहिए, वहाँ तुम्हें सारे लोग प्रोटेक्ट करेंगे और हम दोनों वहाँ पर एक साथ रह सकते हैं। अगले सीन में शियाफान और लिंगर आगे बढ़ रहे होते तभी उन्हें वहाँ पर एक डीमंस की गुफा दिखा देती है, जिसके अंदर काफी सारे डीमंस की वहाँ पर मीटिंग हो रही थी और वो सभी यहाँ पर बियाओ के फादर को बुलाने की बात कर रहे होते हैं, क्योंकि वो फादर जो है सारे के सारे डीमन के सबसे बड़े वाले एल्डर, उनके यहाँ ना आने की वजह से सभी लोग काफी ज्यादा गुस्सा होते हैं। उन्हीं में एक आदमी भी होता है जिसने अपने चेहरे पे मास्क लगाया था, जो कि असल में एक ह्यूमन है और वहाँ पर भेस बदल कर डीमंस की मीटिंग में आ चुका है ताकि यहाँ पर उनकी जासूसी कर सके। और जब इस बारे में उन लोगों को पता चलता है तो वो उसके ऊपर अटैक करना शुरू कर देते हैं ताकि उस जासूस की यहाँ पर जान ले सके। लेकिन तब वहाँ पर शियाफान और लिंगर आकर उस जासूस को बचाने की कोशिश करते हैं, क्योंकि वो जासूस भी उनके ही सेट का एक डिसाइपल था। लेकिन तब वहाँ पर बियाओ का फादर वांग आ जाता है। इसे देखकर सारे के सारे लोग वहाँ पर रुक जाते हैं, क्योंकि उसकी पावर सबसे ज्यादा है। लेकिन जब बियाओ को पता चलता है कि लिंगर को शियाफान पसंद करता है तो इसलिए वो वहाँ पर आकर उसके ऊपर अटैक करना शुरू कर देती है। लेकिन बियाओ का फादर आकर वहाँ पर इस फाइट को यहाँ पर रुका देता है। दूसरी तरफ सेट के सारे एल्डर आपस में बातें कर रहे होते हैं, जहाँ उन्हें ये पता चला था कि डीमन के जितने भी अलग अलग सेट थे वो सारे के सारे एक साथ मिल चुके हैं और उनका प्लान जरूर ये हो सकता है कि वो सभी मिलकर ह्यूमंस के ऊपर अटैक कर देंगे। इसलिए सारे एल्डर भी ये बातें कर रहे होते हैं कि हमें भी अपनी तैयारी शुरू कर देनी चाहिए ताकि हम डीमंस पे अटैक करके उनके वहाँ पर खेल खत्म कर सके। वहीं शियाफान के पास एक डेविल आ जाता है जो उसके ऊपर अटैक करने के लिए आया था और वो यहाँ पर काफी ज्यादा पावरफुल होता है, क्योंकि उसके एक साथी को शियाफान ने लड़ते हुए मार डाला था। लेकिन जैसे वो वहाँ पर शियाफान की जान लेता है, इससे पहले वहाँ पर उसके मास्टर आ जाते हैं जो उस डीमन को वहाँ पर रोक लेते हैं। इस वजह से शियाफान की यहाँ पर जान बच जाती है। लेकिन अब देखते ही देखते शियाफान के मास्टर और उस डीमन के बीच काफी जबरदस्त फाइट शुरू हो चुकी थी और ये फाइट काफी ज्यादा खतरनाक होती है। दोनों अपनी पावर का इस्तेमाल करते हुए एक दूसरे के ऊपर अटैक किए जा रहे थे, लेकिन यहाँ पर शियाफान का जो मास्टर होता है वहाँ पर जीत जाता है। इसके बाद अब देखते ही देखते दोबारा से ह्यूमन और डीमन के बीच फाइट शुरू हो जाती है। इसके बाद शियाफान वहाँ से वांग के पास आता है जो यहाँ पर एक बहुत ही ज्यादा पावरफुल बीस्ट को समन करने की तैयारी कर रहा था ताकि उसका इस्तेमाल करते हुए ह्यूमंस का यहाँ पर खात्मा कर सके। शियाफान यहाँ पर उसे रोकने के लिए आता है, लेकिन उसके पास इतनी पावर नहीं थी कि वो यहाँ पर वांग का मुकाबला कर सके। जिसके बाद वांग ने अपनी पावर का इस्तेमाल करते हुए उस बीस्ट को वहाँ पर समन कर लिया था, जो कि बहुत ही ज्यादा खतरनाक और पावरफुल बीस्ट होता है। शियाफान उसे वहाँ पर रोकने की कोशिश करता है, लेकिन वांग उससे कहता है अगर इस बीस्ट को समन करने में कुछ भी गड़बड़ी हुई तो देख लेना ये मेरे कंट्रोल से बाहर निकल कर चला जाएगा, उसके बाद जो लाखों लोगों की जान लेगा उसके जिम्मेदार सिर्फ तुम और तुम ही होगे। लेकिन तब वहाँ पर लिंगर जो होती है एक पिलर को वहाँ पर नीचे गिरा देती है, जिसकी मदद से वो बीस्ट वहाँ पर चेन की मदद से बांधा हुआ था। पिलर के गिरने की वजह से वो बीस्ट वहाँ पर आजाद होने लगता है। लेकिन तब वहाँ पर शियाफान आता है जिसके अंदर से उसके स्टिक की पावर बाहर निकलने लग गई थी। साथ ही इस वजह से शियाफान की बॉडी के अंदर से भी पावर बाहर आना शुरू हो जाती है और ये पावर इतनी ज्यादा खतरनाक थी कि वो उस बीस्ट के सारे डिमोनिक ऑरा को अपने अंदर एब्जॉर्ब करना शुरू कर देती है ताकि उस बीस्ट की भी पावर उस स्टिक के अंदर चली जाए। इस चीज को देखकर सारे लोग समझ जाते हैं कि जरूर इस शियाफान के स्टिक के अंदर कोई ना कोई डिमोनिक पावर है ही और ये पावर भी सोल सकिंग पावर है जो कि डीमंस की सबसे ज्यादा खतरनाक पावर होती है। लेकिन तब शियाफान वहाँ पर उस बीस्ट को रोकने के लिए उस स्पेल का इस्तेमाल कर लेता है जो कि उसने उस गुफा के अंदर देखा था। लेकिन जब वहाँ पर उस स्पेल का इस्तेमाल करते हुए एक फॉर्मेशन बनाता है तो ये देखकर त्यानिंग टेंपल के जो मॉन्क होते हैं वो सभी एकदम ज्यादा हैरान रह जाते हैं, क्योंकि ये तो
उनके सेट की एक सबसे ज्यादा सीक्रेट टेक्निक थी। तो आखिर इसे शियाफान ने कैसे सीख लिया? उन्हें लग रहा होता है कि शियाफान ने जरूर इस टेक्निक को उनके सेट से चुराया है, जिसके बाद अब देखते देखते शियाफान और उस बीस्ट के बीच काफी जबरदस्त फाइट शुरू हो जाती है। लेकिन यहाँ पर शियाफान उस बीस्ट का मुकाबला नहीं कर पा रहा था। तब वहां पर वांग आता है, जो यहाँ पर उस बीस्ट की पावर को कंट्रोल करने के लिए आया था। जहाँ पर वांग ने अपनी सोल पावर का इस्तेमाल करते हुए आखिरकार उस बीस्ट को एक फर्नेस के अंदर कैद कर लिया था, जिस वजह से उस बीस्ट की सारी पावर उसके पास आ गई होती है। ये देखकर तो उसकी खुशी का ठिकाना नहीं था कि अब मेरे पास इतनी ज्यादा पावर आ चुकी है कि मैं सारे के सारे ह्यूमंस को यहाँ पर खत्म कर दूंगा। अब कुछ टाइम बाद न्यू सेट के सारे एल्डर के पास त्यानिंग सेट के मास्टर आते हैं, जो कि मोंग थे, और वो यहाँ पर उसी मामले की जांच करने के लिए आए होते हैं कि शियाफान के पास आखिर उनकी सीक्रेट टेक्निक वाला फॉर्मेशन कैसे आया। साथ ही वहाँ पर फेंगशियान वैली के भी लोग आ जाते हैं, जो कि वही लोग थे जो उस फॉक्स डीमन के पीछे पड़े थे उसका ट्रेजर चुराने के लिए, जिनका लीडर शेंगवान नाम का एक आदमी होता है। वो भी यहाँ पर किंग न्यू सेट के सारे मास्टर को ये समझाने के लिए आता है कि हमें शियाफान को सजा देनी चाहिए, क्योंकि वो एक डीमन बन चुका है। लेकिन किंग न्यू सेट के जो मेन एल्डर होते हैं वो अभी किसी भी चीज पे फैसला सुनाने के लिए तैयार नहीं थे। उन्हें थोड़ा और टाइम चाहिए था ताकि वो शियाफान के खिलाफ अच्छे अच्छे सबूत जमा कर सकें, क्योंकि वो बिना सबूत के शियाफान को ऐसे कोई भी सजा नहीं दे सकते। तो वहीं शियाफान और बियाओ दोनों आपस में दोबारा से बातें करने के लिए आ जाते हैं, जहाँ पर बियाओ दोबारा से शियाफान को उसके साथ हो जाने कह रही होती है और उसे ये भी बताती है कि मेरी माँ भी मुझे बचाते हुए मारी गई थी और इस दुनिया में मेरा सिर्फ मेरे फादर ही है। मुझे पता है कि पेरेंट्स के खोने का दुख कैसा होता है, लेकिन तुम्हें इस बात को समझना होगा कि हम डीमंस ने तुम्हारे पेरेंट्स को नहीं मारा। तुम बिला वजह ही हम डीमंस के खिलाफ गुस्सा लेकर बैठे हो, जो कि बहुत गलत बात है। लेकिन शियाफान तो अभी भी कुछ भी सुनने के लिए तैयार नहीं था। उसे ये बात दिमाग में बैठ चुकी होती है कि उसके पेरेंट्स को मारने वाले सिर्फ डीमंस ही थे, इसलिए वो डीमंस के साथ कभी भी दोस्ती नहीं कर सकता है। इसके बाद हम वांग को देखते हैं, जो अपने सारे के सारे साथियों को किन्यू सेट से लड़ने के लिए तैयार कर रहा होता है, क्योंकि किन्यू सेट ने 100 साल पहले उनके कई सारे साथियों को मार डाला था। इसलिए उसके सारे के सारे डीमन साथी किन्यू सेट और वहाँ के सारे लोगों को मारने के लिए तैयार हो जाते हैं। जिसके बाद वांग वहाँ से किन्यू सेट के पीछे के दरवाजे के पास आ जाता है ताकि उसे तोड़कर अंदर घुस सके। लेकिन वहाँ पर एक फॉर्मेशन लगा, लेकिन उसे तोड़ने में 1000 पॉइजन सेट का एक एल्डर जो होता है उसकी मदद करता है और वो वहाँ पर एक ही सेकंड के अंदर उस फॉर्मेशन को तोड़ देता है। इधर शियाफान को मीटिंग हॉल के अंदर लाया जाता है, जहाँ उसके सामने सारे के सारे एल्डर और मास्टर होते हैं, जो सभी उससे पूछ रहे होते हैं कि आखिर तुम्हारे पास वो स्टिक कैसे आई, साथ ही तुमने उस फॉर्मेशन को कैसे बनाया। लेकिन यहाँ पर शियाफान कुछ भी बताने के लिए तैयार नहीं था, क्योंकि जिस मॉन्क ने उसे अपनी पावर दी थी उसने उसे ये कहा था कि तुम्हें कभी भी नहीं बताना है कि आखिर तुम्हें ये पावर किसने दी है। इसलिए वो उसका वादा निभा रहा होता है, जिस वजह से किंग न्यू सेट के जो मेन एल्डर होते हैं उन्हें भी यकीन होने लगता है कि शियाफान जरूर यहाँ पर कुछ छुपा रहा है और हो ना हो ये डीमन का जासूस ही होगा। तभी तो ये अभी तक के किसी भी चीज को बताने के लिए तैयार नहीं है। इस वजह से वो जो मेन एल्डर होते हैं वहां पर शियाफान को थंडर स्ट्राइक को झेलने का सजा दे देते हैं। इसमें शियाफान को एल्डर की थंडर स्ट्राइक को झेलना होगा, इससे हो सकता है उसकी जान भी वहां पर चली जाए। ये देखकर जूगी और शियाफान के जितने भी दोस्त होते हैं वो सभी वहां पर आ जाते हैं, जो सभी एल्डर से कह रहे होते हैं कि शियाफान ने हमारे साथ अपना बचपन बिताया, तो ऐसा कैसे पॉसिबल है कि शियाफान किसी डीमन का जासूस हो? आपको गलतफहमी हो रही है, ऐसा कभी नहीं हो सकता। लेकिन तब वहां पर ड्रैगन पिक डिपार्टमेंट का जो मास्टर होता है वो मेन एल्डर के ऊपर अटैक कर देता है, क्योंकि यहाँ पर वो मेन एल्डर को मारकर इस पूरे के पूरे किंग न्यू सेट पे अपना कब्जा करना चाहता था। और यही वो इंसान होता है जो कि डीमन के साथ मिला हुआ था, जो डीमन के साथ मिलकर पूरे के पूरे सेट को कंट्रोल करना चाहता है। ये देखकर तो सारे लोग हैरान थे कि उनके सेट का ही एक मास्टर उनका जासूस निकला। तो वहीं सारे के सारे डीमन सेट के अंदर आ चुके थे, जो वहाँ के सारे डिसाइपल के ऊपर अटैक करना शुरू कर देते हैं। साथ ही वहाँ पर मेन एल्डर की वहाँ पर हालत खराब होने लगती है, इसलिए वो दूसरे मास्टर से कहते हैं अब हमारे पास दूसरा कोई भी चारा नहीं है, मुझे अपनी जूजियां स्वॉर्ड का इस्तेमाल करना ही पड़ेगा। अगर मैंने उसका इस्तेमाल नहीं किया तो आज ही के दिन ये डीमन मिलकर हमारे पूरे के पूरे सेट को यहाँ पर बर्बाद कर देंगे। जिसके बाद शियाफान और जिंगयू मेन एल्डर को प्रोटेक्ट करते हुए उसे वहां से उस जगह पे ले जाने लगते हैं जहाँ पर उनकी जूजियां स्वॉर्ड को रखा गया है, जहाँ पर रास्ते में कई सारे डीमन उनके ऊपर अटैक तो करते हैं, लेकिन शियाफान और जिंगयू ने मिलकर उन सारे डीमन का वहां पर मुकाबला करना शुरू कर दिया था। दूसरी तरफ बैम्बू पिक डिपार्टमेंट के जो मास्टर होते हैं वो वांग के ऊपर वहां पर अटैक करने के लिए आ जाते हैं, लेकिन तब वहां पर वांग का साथ देते हुए ड्रैगन पिक डिपार्टमेंट का जो मास्टर होता है वो भी उनके ऊपर अटैक करना शुरू कर देता है और यहाँ इन सभी के बीच काफी जबरदस्त फाइट शुरू हो जाती है। तभी वहां पर एक लाइट फॉर्मेशन एक्टिवेट होने लगती है, क्योंकि मेन एल्डर ने वहां पर जूजियां स्वॉर्ड को समन कर लिया था। ये देखो तो वांग भी एकदम ज्यादा हैरान रह जाता है, क्योंकि उसे यकीन नहीं हो रहा था कि यहाँ पर मेन एल्डर ने जूजियां स्वॉर्ड को समन कर लिया, क्योंकि उस स्वॉर्ड को समन करने के लिए ही बहुत ज्यादा पावरफुल कल्टीवेशन को ब्रेक थ्रू करना पड़ता है, जिस वजह से उसे समझ आ गया होता है कि जरूर यहाँ पर मेन एल्डर ने कई सारी अपने लेवल को ब्रेक थ्रू करके रखा है, तभी तो उसने यहाँ पर जूजियां स्वॉर्ड को समन कर लिया। जिसके बाद मेन एल्डर ने जैसे ही अपनी जूजियां स्वॉर्ड का इस्तेमाल करते हुए एक बहुत ही खतरनाक अटैक उन डीमन की आर्मी के ऊपर किया था, तो वहाँ पर सारी की सारी डीमन आर्मी खत्म होने लगती है। ये देखकर तो वांग भी एकदम ज्यादा हैरान रह जाता है और अपने बचे कुछ साथियों को लेकर वहां से भाग जाता है, क्योंकि अभी वो इतनी ज्यादा ताकत में नहीं था कि वो जूजियां स्वॉर्ड का यहाँ पर मुकाबला कर सके, जिस वजह से किंग न्यू सेट यहाँ पर बच जाता है। इसके बाद मेन एल्डर जो होते हैं शियाफान से कह रहे होते हैं तुम देख रहे हो ना कि यहाँ पर कितने लोगों की जान चली गई है, तो क्या तब भी तुम नहीं बताने वाले कि आखिर तुम्हें वो फॉर्मेशन बनाना किसने सिखाया? अगर तुम नहीं बताओगे तो मजबूरन हमें ये समझना पड़ेगा तुम अब भी डीमन के साथ ही मिले हुए हो, और इसलिए जो भी सजा डीमन के साथ मिलने की वजह से होती है वो तुम्हें दे दी जाएगी। लेकिन तब यहाँ पर सारे लोग जब शियाफान को सजा देने के लिए तैयार ही होते हैं, तब वहाँ पर मुझे मेन मॉन्ग
होते हैं वहाँ पर आ जाते हैं, जो सभी से कहते हैं आज मुझे अपना सीक्रेट रिवील करना पड़ेगा, अगर मैंने यहाँ पर अपना सीक्रेट रिवील नहीं किया तो एक बेगुनाह को यहाँ पर सजा मिल जाएगी। जिसके बाद वो बताते हैं कि शियाफान के गाँव को जिसने बर्बाद किया था वो इंसान कोई और नहीं बल्कि मेरे ही तियानिंग सेट का एक मॉन्क था। वो जो मॉन्क था डीमन और ह्यूमन के कल्टीवेशन लेवल को एक साथ प्रैक्टिस करना चाहता था ताकि ये देख सके कि इमॉर्टैलिटी का असल सीक्रेट क्या है। लेकिन तब उसके पीछे एक मिस्टीरियस इंसान पड़ गया था जो उसको मारना चाहता था। शायद वो किसी डीमन सेट का ही इंसान होगा, लेकिन जब मेरे छोटे वाले मॉन्क को ये लगा कि वो नहीं बच पाएगा तो उसने अपनी सारी की सारी पावर शियाफान को दे दी, जो कि ह्यूमन और डिमोनिक पावर एक साथ मिलकर बनी थी। इसी वजह से शियाफान के पास ह्यूमन और डीमन दोनों की पावर है। उसने अपनी पावर शियाफान को इसलिए दी ताकि शियाफान आगे चलकर जो सीक्रेट इमॉर्टैलिटी का वो नहीं पता कर पाया शियाफान उसे हासिल कर लेगा। लेकिन उसके बाद उसे ये भी तय करना था कि शियाफान कैसे भी करके किन्यू सेट के अंदर ही जाए, क्योंकि उसे वहां पर जाकर उसकी कल्टीवेशन को सीखना है। लेकिन ये करने का उसके पास सिर्फ एक ही रास्ता था कि अगर वो शियाफान के पूरे गांव को वहां पर खत्म कर दे तो शियाफान को लाचार समझकर किन्यू उसे अपने सेट में रख लेगा, जिसके बाद शियाफान वहां जाकर वहां की कल्टीवेशन सीख सकता है। इसीलिए उसने शियाफान के पूरे गांव को ही खत्म कर दिया, ताकि जब उसका पूरा गांव खत्म हो जाएगा तो उसके बाद शियाफान को वहां पर किन्यू सेट में जाना ही पड़ेगा। हुआ भी ऐसा ही। जिसके बाद लेकिन जब उसने शियाफान के पूरे गांव को मारा तब उसे समझ में आया कि उसने यहाँ पर बहुत बड़ी गलती कर दी है। उसने इतने सारे लोगों को नहीं मारना चाहिए था। उसे समझ आ चुका था कि ये सारी की सारी चीजें डीमन टेक्निक की वजह से ही हो रही है। जिसके पास भी डिमोनिक टेक्निक होती है वो लोगों को मारना ही चाहता है हमेशा से। अब इन सारी चीजों के बारे में जब शियाफान को पता चलता है तो वहां पर उसके गुस्से का ठिकाना नहीं था। उसे समझ आ चुका था कि जिस चीज को अब तक ये समझते हुए आया था कि उसके परिवार उसके गाँव वालों को मारने वाला कोई डीमन है, बल्कि असल में तो वो ह्यूमन ही निकले। इसलिए उसके अंदर से बहुत ही ज्यादा भयंकर तरीके से और बाहर निकल रहा होता है और वो यहाँ पर ये डिसाइड करता है कि अब तो मैं किसी को भी नहीं छोड़ने वाला। साथ ही वहां पर उसकी पूरी की पूरी डिमोनिक पावर बाहर निकल कर आ चुकी थी। ये देखकर तो सभी घबरा जाते कि शियाफान अब यहाँ पर नहीं रुकने वाला। अगर उसे सही टाइम पर नहीं रोका गया तो ये पूरे के पूरे लोगों को यहाँ पर खत्म कर डालेगा। इससे अब सारे के सारे लोग शियाफान के ऊपर ही अटैक करना शुरू कर देते ताकि यहाँ पर शियाफान को रोक सके। लेकिन शियाफान तो यहाँ पर बहुत ज्यादा गुस्से में था, इसलिए वो सभी के ऊपर अटैक किए जा रहा होता है, जिसके सामने तो कोई भी नहीं टिक पाता। लेकिन तब वहां पर बियाओ आ जाती है जो शियाफान को कंट्रोल करने की कोशिश करती है, क्योंकि उसके ऊपर डिमोनिक ऑरा पूरी तरह से हावी हो चुका था। अगर उसने यहाँ पर उसे नहीं रोका तो शियाफान यहाँ पर बहुत बड़ी मुसीबत कर सकता है। और तब यहाँ पर बियाओ की वजह से शियाफान वहां पर थोड़ा सा रुक जाता है। लेकिन जैसे ही वहां पर उसका डिमोनिक ऑरा थोड़ा कम हुआ था तब वहां पर जो मेन एल्डर होते हैं किन्यू सेट के, वो यहाँ पर ये डिसाइड करते हैं कि उसे दोबारा से अपनी ज़ूज़ियान स्वॉर्ड को समन करना होगा ताकि उसका इस्तेमाल करते हुए शियाफान की यहाँ पर जान ले सके, क्योंकि शियाफान अब यहाँ पर पूरी तरह से डीमन बन चुका है। वो जरूर डीमन का साथ देकर आगे चलकर इंसानों के लिए खतरा बन सकता है। इसलिए शियाफान का आज यहाँ पर मर जाना ही बेहतर है। लेकिन जैसे ज़ूज़ियान स्वॉर्ड का अटैक शियाफान के ऊपर लगने वाला होता है, इससे पहले उस अटैक को रोकने के लिए वहां पर बियाओ आ जाती है, जो अपने सोल सैक्रिफाइस मेथड का इस्तेमाल करते हुए शियाफान को बचाने की कोशिश करती है, जिस वजह से उसने वहां पर ज़ूज़ियान स्वॉर्ड के अटैक को रोक लिया था। लेकिन इस वजह से वो वहां पर मारी जाती है और उसकी जो सोल होती है उसकी एक बेल के अंदर जाकर कैद हो जाती है। ये देखकर तो शियाफान वहां पर एकदम पगला सा ही गया था कि यहाँ पर बियाओ की जान चली गई और उसकी आंखों से खून के आंसू आने लगते हैं। जहाँ वो पहले से इतना ज्यादा गुस्सा था अब तो वो हद से ज्यादा गुस्सा हो गया होता है। जिसके बाद शियाफान बियाओ की बॉडी के पास आता है। तब वो वहां पर एक मैसेंजर आते हैं जो शियाफान से कह रहे हो बियाओ ने यहाँ पर खुद को सैक्रिफाइस कर लिया है लेकिन उसकी सोल अभी तक जिंदा है। मैंने यहाँ पर एक स्पेल के बारे में सुना है जिसका नाम शी जियांग है। ऐसा कहा जाता है कि उस स्पेल का इस्तेमाल करते हुए कोई भी किसी को भी वापस से जिंदा कर सकता है। लेकिन ये बातें शायद सिर्फ कहानियां हैं। अगर तुम उस स्पेल को ढूंढने भी जाओगे तो हो सकता है तुम्हें यहाँ पर अपनी पूरी की पूरी जिंदगी खत्म कर देनी पड़े। उसके बाद भी तुम जाकर शायद ही उस स्पेल को ढूंढ पाओगे। इसके बाद वहां से शियाफान बियाओ के पास आता है और उसे देखकर कह रहा होता है आखिर तुमने ऐसा क्यों किया, तुम्हें खुद की जान देने की क्या ही जरूरत थी। जिसके बाद वो उसे बता देता है कि मैंने उस कुएं के अंदर जिस इंसान का चेहरा देखा था वो इंसान कोई और नहीं बल्कि वो तुम ही थी। और उसके वहां पर बियाओ की मरी हुई बॉडी को देखकर रोते हुए ये सीजन यहीं पर एंड हो जाता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।